गंगा दशहरा के अवसर पर आइए जानते हैं माँ गंगा का अवतरण धरती पर कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम सागर था। सागर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। सागर राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं। वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और राजा सागर के 60,000 पुत्र पल भर में राख हो गए। राजा सागर के एक और पुत्र अंशुमन को जब इस बात का पता चला तो वह कपिल मुनि के आश्रम अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पहुंचे। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म किए हुए पुत्रों पर पड़ेगा तो उनको आत्मा की शांति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या करी और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की प्रार्थना स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल ये था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धार इतनी तेज थी, सीधे धरती पर आना मतलब तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव की मदद ली। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा। तब जाकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भागीरथ आगे आगे चलते रहे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे चलती रही। राजा भागीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ले गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वह उनको अपने श्राप से मुक्त करें। माँ गंगा की आत्मधारा भागीरथ की कठोर तपस्या का फल था। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त किया। तो दोस्तों, ऐसे अवतरण हुआ माँ गंगा का धरती पर। आइए दोस्तों जानते हैं गंगा दशहरा की क्या महिमा है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा माँ का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं क्या करें गंगा दशहरा के दिन। अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को पीपल के नीचे रख दें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दिए का प्रयोग ज़रूर करें। दान में भी 10 ब्राह्मणों को बुलाएं, परंतु ब्राह्मणों को दिए जाने वाला अनाज 16 मुट्ठी होना चाहिए। ये कुछ विशेष उपाय थे जिनसे माँ गंगा आपसे प्रसन्न हो सकती हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।